दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमने खास तौर पर आमंत्रित किया है एक ऐसे शख्स को जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं शिव कुमार यादव सर मैं सबसे पहले तो आपका हमारे स्कारा के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी सर, मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, पहले तो हमारा जो नया चैनल चालू हुआ है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने हमें बुलाया यहाँ पर, उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं शिव कुमार यादव, हमारा WCL कोयला के उद्योग की कंपनी का नाम है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कार्यरत है। जी। उस कंपनी में जो हमारे परमानेंट कोयला कर्मचारी हैं उनमें जो यूनियन रन करती है 5 यूनियन रहे, उसमें से सबसे बड़ी यूनियन हमारी अभी है हिंद मजदूर सभा HMS। अच्छा। उसका मैं अध्यक्ष हूँ। जी। दूसरा, पूरे हिंदुस्तान में जो कोयला उद्योग है उसमें जो कार्य करने वाले जो सबसे बड़ी भारत सरकार के द्वारा हमारी एक JBCCI है, जॉइंट बाइपार्टाइट कमेटी, उस कमेटी का मैं मेंबर हूँ। जी सर, ये बताइए कि बहुत से लोग हैं जो WCL से ताल्लुक तो रखते हैं लेकिन WCL की भी स्कीम उनको प्रॉपर नहीं पता रहती। जैसे कि मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले कि HMS, जैसे कि आपने कहा कि हिंद मजदूर संस्था जो है, तो किस प्रकार से कार्य करते हैं? देखिए, खासकर हम तो जो हिंद मजदूर सभा है वो पूरे भारत और विश्व लेवल पे भी अपना यूनियन रखा हुआ है और हम लोग हर जगह, जैसे रेलवे में हमारी सबसे बड़ी यूनियन है, कोयला उद्योग में हमारी सबसे बड़ी यूनियन है, इस तरह से और कई पोर्ट में है और बाकी भी जगह पे हिंदुस्तान के हर उद्योग में हमारी यूनियनें हैं। कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन अधिकतर जो सबसे बड़ा रेलवे है उसमें हम पहले क्रमांक में और कोयला उद्योग में पहले क्रमांक में है। तो आप ये हमारा जो परमानेंट हमारे कर्मचारी होते हैं या ठेकेदारी वाले जो कर्मचारी होते हैं उनका कहीं शोषण ना हो, अधिकारियों द्वारा कोई उनके साथ में अन्याय ना हो, उनका जो हक है वो उनको दिलाने के लिए और जो सामाजिक सुरक्षा के जो मामले हैं जो हमारा तय किए हुए वो उनको बराबर मिले, वो न्याय दिलाने का काम हमारा यूनियन के माध्यम से किया जाता है। सर, बतौर अध्यक्ष आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी के पद पर आप कार्य कर रहे हैं। वैसे जैसे कि आपने कहा कि पूरे भारत में सबसे बड़ी संस्था जो है वो HMS है और उसके अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष होने के नाते आपके अंडर में और कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कितने लोग हैं जो आज मजदूरों के हित में कार्य कर रहे हैं? कोयला उद्योग में तो मैं जो सबसे बड़ी कमेटी बताया, मैं उसका JBCCI का मेंबर हूँ और WCL का अध्यक्ष हूँ। तो जो WCL में हमारे परमानेंट 30,000 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं, जिसमें लगभग 30,000 में से 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारी हमारी यूनियन के मेंबर हैं। लेकिन जब काम करते समय हम किसी वो हमारे यूनियन का ये सोचकर नहीं, लगातार जितने भी कर्मचारी अगर हमसे मिलते हैं या मेरे साथियों से मिलते हैं, मुझे जानकारी में आता है तो उनके लिए हम लोग काम करते हैं। तो किसके लिए काम कर रहे हैं ये नहीं, सिर्फ हमारा कामगार है, वो भले हमारा मेंबर ना भी हो, अगर उसको जरूरत है तो जरूर उसको मदद करते हैं। जी शिव कुमार सर, ये बताइए कि जहां तक मुझे जानकारी है 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी फादर के एक्सपायर होने पर अभी तक मैंने सुना है, क्योंकि मैं खुद WCL परिवार से ताल्लुक रखती हूँ, तो बेटों को नौकरी दी जाती थी या फिर उस पीड़ित परिवार में किसी की धर्म पत्नी को मतलब नौकरी दी जाती थी, बट बेटियों को अभी तक नौकरी का कोई प्रावधान नहीं था जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। और आपकी HMS संस्था के प्रयास के द्वारा ये शायद पहली बार ऐसा संभव हो पाया, तो क्या है ये मैटर? बिल्कुल आपने सही बोला है और ये हमारे लिए बहुत महत्व का मुद्दा था। जी। मैं सबसे कम उम्र का JBCCI सदस्य करके पहली बार गया हूँ मैं। बिल्कुल। और ये JBCCI में ऐसा होता है कि जो हमारे जितने भी आज पूरे 2,42,000 कर्मचारी परमानेंट जो है और ठेकेदारी वाले भी, ये सब मिलाकर ऐसे कर्मचारियों की जिंदगी का फैसला करने का अधिकार हम लोगों के साथ में रहता है। 2 पक्षीय कमेटी से बोला जाता है, एक तरफ में अधिकारी बैठते हैं, एक तरफ में ट्रेड यूनियन के लोग बैठते हैं। अच्छा। अब ये ट्रेड यूनियन के नेताओं की जवाबदारी है कि हम जो मूलभूत सुविधाएं वो दिलाने की, लेकिन आप देखेंगे कि हमारा जो 11वां अभी वेज बोर्ड हुआ है वो 5 साल के लिए होता है, तो इससे पहले 50 साल पहले से ये हमारा शुरुआत हुई है जॉइंट बाइपार्टाइट कमेटी के इसमें से। एक बहुत महत्व का मुद्दा था कि जब किसी भी कर्मचारी का जो हमारे यहाँ पर कार्य कर रहा है, सबसे पहले बात तो आपके एक जानकारी में दे दूं कि भारत की 2-3 ऐसी कंपनी है जिसमें 100% रोजगार दिया जाता है किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत। जैसे ये आपकी जानकारी में रहना जरूरी है क्योंकि ये हमारा कोयला उद्योग ही एक ऐसा है जो भारत सरकार के अधीन
पब्लिक सेक्टर है। हाँ। और इसमें हमारा किसी भी कर्मचारी की किसी भी तरीके से मृत्यु हो जाए तो उनकी पत्नी या उनके बच्चे को 100% रोजगार दिया जाता है। हर जगह सरकारी इसमें अनुकंपा है, लेकिन हमारे इसमें अनुकंपा नहीं है। हमारा एग्रीमेंट का पार्ट है, इसलिए हम अनुकंपा नहीं। जबकि देश में जो फौज है हमारी, या रिजर्व बैंक के इसमें, या अपना स्टेट बैंक है, या पोस्ट ऑफिस है, जितने भी सरकारी ऑफिस है उसमें सब में अनुकंपा होती है। अनुकंपा में क्या होता है, 1000 लोगों की अगर मृत्यु हुई है तो उसमें मात्र 100 लोगों को रोजगार दिया जाता है मेरिट के बेस पे कि इनको जरूरत है। लेकिन हमारे इसमें 1000 हो या जितनी भी संख्या है, जो एक के बदले एक रोजगार जरूर दिया जाएगा, उसमें कहीं भी कोई इसमें डाउट नहीं रहता, 100% रोजगार दिया जाता। लेकिन 50 साल से ये रोजगार तो दिया जा रहा था, लेकिन हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय भी हो रहा था। क्यों हो रहा था इसका मुझे नहीं मालूम, मुझे से पहले भी बहुत सारे लोग थे और हम लोग भी थे। लेकिन ये जिस दिन मुझे ये पहली बार मौका मिला JBCCI सदस्य बनने का, तो ये बनने के समय ही मैंने लोगों से वादा किया था कि मुझे सबसे ज्यादा ये जानकारी में था कि भाई जब किसी वर्कर की मृत्यु होती है और उनके घर में अगर सिर्फ बेटी है तो बेटियां, और अगर उनके घर में बेटा नहीं है, सिर्फ बेटियां पैदा हुई हैं, बच्चियां हुई है, तो उनको रोजगार नहीं दिया जाता था। जैसे एक हमारी स्कीम है कि अगर कोई भी घर में अगर किसी की मृत्यु हुई, जो हमारे WCL या कोल इंडिया का कर्मचारी है, तो उनका अगर बेटा 12 साल का है मृत्यु के समय, तो उनकी पत्नी को इसमें लाइफ रोस्टर में बेटे को रखा जाता था, और जो पत्नी रहती, धर्म पत्नी को हर महीने का गुजारा भत्ता 18 साल की उम्र तक के दिया जाता था। और जैसे 18 साल हो जाते थे, बेटे को रोजगार दिया जाता था। लेकिन अगर उसी जगह बेटे की जगह बेटी रहती है तो उनको नहीं दिया जाता था। हाँ। तो अब बेटियों ने क्या पाप किया है? जब पूरे देश का हमारा संविधान बेटा और बेटी में फर्क नहीं रखता है, तो ये कोयला उद्योग में इतना बड़ा ऐसा क्यों अन्याय हो रहा था? ये बात को लेकर मैं शुरू से ही, जाने के पहले ही ये वादा किया था कि मुझे जब भी मौका मिलेगा, सबसे पहले जो ये अन्याय हो रहा है इसको मैं ठीक कराऊंगा। और मैं आज आपके बीच में बताते हुए जो मुझे बड़ा गर्व होता है कि ऊपर वाले ने ये मौका मुझे दिया है। उनके आशीर्वाद से, मेरे कामगार भाइयों के आशीर्वाद से हमने ये लड़ाई को जीता। मैनेजमेंट से ये इसको एग्री करवा के, इसको मंजूर करा के लाया कि अब किसी भी घर में किसी भी कर्मचारी की जब मृत्यु होगी, चाहे उनका बेटा या बेटी, जिसकी भी उम्र 12 साल रहेगी, वो बेटी को भी लाइफ रोस्टर में रखा जाएगा। और दूसरा, इसमें एक और बड़ा डिसीजन कराया गया। अभी तक के कुंवारी बेटियों को नौकरी मिलती थी जो वो भी 18 साल की है डेथ के समय, तो लेकिन बाकियों को नहीं मिलती थी। अभी ऐसा हो गया है कि कुंवारी बेटी हो या शादीशुदा बेटी हो या विधवा बेटी हो या तलाकशुदा बेटी हो, इनको भी रोजगार दिया जाएगा। दूसरा, अभी तक के छोटे भाई को नौकरी मिलती थी, बहनों को नहीं मिलती थी। इसमें एक और बड़ा नया डिसीजन हो गया है कि अगर बहन भी अगर छोटी है और कोई दूसरा उसमें रोजगार वाला नहीं है, तो उनको भी नौकरी दी जाएगी। तो इससे, और एक बहू को नहीं दिया जाता था, वो बहू को भी दिया जाएगा। क्या बात है। तो यानी जितनी महिलाओं से संबंधित जितना रोजगार रोका गया था, वो पहली बार ये 11वें JBCCI में ये निर्णय हुआ कि महिलाओं के जितने भी रूप है, चाहे वो बेटी का रूप हो, बहन का रूप हो या बहू का रूप हो, उन्हें सबको भी बराबर लड़कों के जैसा जवाबदारी के साथ में नौकरी दी जाएगी। ये तय हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि जहां पर अभी तक WCL के द्वारा जो है पिता की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी या फिर बेटों को नौकरी दी जाती थी, और 50 साल के बाद शायद सर ऐसा निर्णय लिया गया है जब घर की बेटी, बहू, और एक बहुत अच्छी बात सर आपने कहा कि अगर बेटी विधवा हो जाती है या फिर किसी कंडीशन में उसे छोड़ दिया जाता है पति द्वारा या ससुराल द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, जो भी XYZ, शादीशुदा बेटियों को भी मौका WCL दे रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, मैं एक चीज और यहाँ पूछना चाहूंगी कि क्या कोई पिता WCL का, अगर कोई कर्मचारी जो है वो अपने स्वेच्छा से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी वो अपने मतलब बच्चे को नौकरी दे सकता है? नहीं, वो अभी तो बीच बीच में वो स्कीम आती रहती है। 2016 में वो आई थी स्कीम। और ये जो भी बात मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ WCL के लिए नहीं, भारत के कोयला उद्योग के पूरे, जहाँ पे भी हमारी जितनी कंपनियां हैं, CIL कोल इंडिया लिमिटेड का ये निर्णय है। ये बेटियों को जो नौकरी का है, ये पूरे भारत में लागू हुआ है। ये WCL ने पूरे कंपनियों के लिए है। तो ये जो हमारे निर्णय होते हैं, ये पूरे भारत में लागू होते हैं और सब जगह काम करते हैं ये। इसलिए एक तो आपने जो बोला है कि VRS वाला स्कीम का, ये बीच
बीच बीच में आता है, लेकिन 2016 के बाद से अभी तक के तो नहीं है। भविष्य में इसके चांसेस हैं, इसको हम लोग जरूर, हमारी मांग है, जितने भी ट्रेड यूनियन के नेता लोग हैं उन्होंने मांग रखा है, देखिए इस पे कब निर्णय हो पाता है। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते समय अक्सर हम देखते हैं कि बीच का व्यक्ति, मैं बोलना चाहूंगी कि डायरेक्टली एक दलाल के रूप में, तो कई बार WCL में नौकरी के लगाने के नाम पर धोखाधड़ी की जो वारदातें बहुत ज्यादा आती हैं, तो ऐसे में आपकी संस्था द्वारा क्या प्रयास किया जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोला आपने। आज की डेट में जैसे देखिए पूरे भारत में हमारे जो बहन बेटियां या बच्चे जो है बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं, रोजगार नहीं मिलता है। जी बिल्कुल। तो कई लोग ऐसे बदमाश लोग हैं जो जानबूझकर गुमराह करते हैं, WCL में ये वैकेंसी निकली, कोल इंडिया में ये वैकेंसी निकली, और गुमराह करके लोगों से दुनिया भर के पैसे ले लेते हैं। बाद में पता चलता है कि उनका कहीं भी कुछ हुआ नहीं है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड तो चल रहा था, बीच में तो बहुत बड़ी संख्या में था। अभी इस पे ब्रेक लगा हुआ है। आप एक बात इसमें अभी चैनल के माध्यम से आपको बताएं, हम लोग अभी 2 ही 3 चीजों के लिए ही भर्ती लेते हैं। एक हमारा सबसे जैसे डॉक्टर के लिए, नर्स के लिए, और एक माइनिंग स्टाफ के लिए, माइनिंग सरदार एक पोस्ट है ओवरमैन का, जिसने माइनिंग डिप्लोमा या डिग्री किया है, उन लोगों के लिए, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके ऑफिसरों के लिए लेते हैं हम लोग, MT करके। ऐसे बस, इसके सिवा कोई पोस्ट के लिए हमारे यहाँ भर्ती नहीं होती है, ना यहाँ WCL में, ना कोल इंडिया में। तो पहले तो सबसे पहले हमारे जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किसी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोल इंडिया या WCL कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये भारत सरकार का एक अंग है, सरकारी कंपनी है। अगर कोई भी वैकेंसी के इसमें अगर कोई निकलती है, उसका अगर कहीं ऐड आता है या कहीं प्रचार जानकारी मिलती है, तो कहीं इधर उधर बात करने की जरूरत नहीं है। सरकारी जो हमारी वेबसाइट है उसमें अपने आप डायरेक्ट आकर उस पर चेक कर लें कि कोई वैकेंसी है कि नहीं है, और वो वैकेंसी अगर आपको दिखती है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करिए, किसी से बात करने की जरूरत नहीं, किसी की कुछ नहीं। आप मेरिट के बेस पे आप 100% अगर आप उसको मेरिट में अगर पास होते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस बीच में अगर आपको लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है या गलतफहमी है, या कोई बोल रहा है कि बिना पैसे के मैं नहीं करा सकता हूं या नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल हमारे सभी जो साथी सुन रहे हैं उन लोगों का मेरा खुला उनको जानकारी देना है कि आप लोग हमारे से 24 घंटे कहीं पर भी हमारे जो ऑफिस है वहाँ पे कार्यालय में या हम लोगों से संपर्क करें, आपको ईमानदारी से हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी, और कहीं बीच में किसी बिचौलिए के संपर्क में आपको आने की जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य है सर कि WCL में जॉब लगना संभव है, लेकिन उसके लिए आपको सही जानकारी, सही वेबसाइट के माध्यम से ये सारी चीजें संभव हो सकती है। और अगर कहीं भी कोई भी चीज का अगर आपको डाउट आता है तो आप सीधे WCL के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और इस चीज की जानकारी ले सकते हैं कि क्या वाकई में कोई वैकेंसी निकली थी या नहीं। सर शिव कुमार सर, वैसे तो मेरे पास सवालों का भंडार है, लेकिन मैं समय का अभाव देखते हुए मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आज कहा जाता है कि WCL, मॉइल, गवर्नमेंट स्कूलें, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पर जो है बहुत ज़्यादा पैमाने पे फ्रॉड जो है, वो भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आप एक अध्यक्ष होने के नाते अपने डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किस तरह से कार्य करते हैं? देखिए, ये जो भी बातें हैं, अब इसमें मैं जबरदस्ती की बातें यानी झूठ मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सच्चाई है। कहीं ना कहीं हम लोग का जो सरकारी यंत्रणा है कहीं ना कहीं फेल कर जाती है, और कहीं थोड़ा बहुत या कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार तो होते रहता है। ये कहीं इसमें ऐसा नहीं कि इससे इनकार किया जा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे पहले की तुलना में अभी बहुत सारा सुधार हो चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना आगे आ चुका है, इतना महत्व का हो गया है कि हर पल की जानकारी, अब कौन कब किसकी रिकॉर्डिंग कर लेगा, कब कौन किसकी जानकारी दे देगा, चारों तरफ CCTV कैमरे लग चुके हैं। तो आज की डेट में बहुत कठिन है भ्रष्टाचार बहुत बड़े इस पे से करना। हाँ, हो तो रहा होगा उसमें, लेकिन जहाँ पर भी जानकारी मिलेगी उसमें जरूर हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो। मतलब टेक्निकल चीजों की वजह से कहीं ना कहीं इन सब चीजों पे रोकथाम लग रही है। जी बिल्कुल, है ना। जैसे इंसान आज डर रहा है कि यार यहाँ CCTV कैमरा लगा है, अगर हम किसी भ्रष्ट व्यक्ति को या फिर ऑफिसर को कैश देते हैं जॉब लगने के लिए, तो कहीं ना कहीं तुरंत CBI की रेड हम पर पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी सब CBI है, विजिलेंस है हमारा, बाकी भी जो स्टेट के जो डिपार्टमेंट्स है, वो पुलिस डिपार्टमेंट है, सब जगह। अभी आज की डेट में किसी को कोई समझाने की जरूरत नहीं है। पहले कैसा लोगों में अवेयरनेस नहीं था, तो संख्या लोगों को जानकारी बहुत सारी नहीं रहती
थी। अभी तो किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है ना, तुरंत मोबाइल पे वो पुलिस स्टेशन में, सीबीआई में, कहीं पे भी तुरंत कॉल कर सकता है। तो इसलिए फिर भी ठीक है, आपके माध्यम से हम लोग अपने भी तरीके से लोगों को सचेत करें कि सावधानी बरतें। जो सरकारी वेबसाइट है उसी को देखकर ही ये सब बातें को कंफर्म करें। बाकी कहीं अगर आपको लगता है तो एक बार जरूर कंफर्म करें। ऐसे बहुत से अभी नए बच्चे हैं जिनको कभी कोई जानकारी देता है तो वो मुझे फोन करके बोलते हैं कि भैया आपके WCL में कोई वैकेंसी निकली है क्या। मैं उन्हें बताता हूँ कि नहीं, झूठ बोल रहा है वो जगह दे। इसी तरह मेरे जैसे और भी जो लोग हैं जिनको जानकारी है, जरूर उन लोग से पूछना चाहिए और बताना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारा WCL और कोल इंडिया हमारा CSR के इसमें, हम स्किल डेवलपमेंट के इसमें जो हमारे गरीब बच्चे हैं या महिलाएं हैं जिनको रोजगार नहीं है, उनको रोजगार के लिए हम लोग नया नया रोजगार कैसे वो कर सकते हैं, काम कैसे कर सकते हैं, उनको फ्री में हम लोग पिछले 4-5 साल से उनको हर ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो इंदौरा में हमारे सरकारी डिपार्टमेंट के तरफ से WCL की ओर से फ्री में 40 लोगों के 60 लोगों की बैचेस लगाकर बच्चियों जैसे लेडीज़ों को सिलाई मशीन चलाना सिखाना, और वो जब सीख जाए उनको डिप्लोमा देकर उनको सिलाई मशीन दे देना। उसके बाद ब्यूटी पार्लर का है और वेल्डर का है, ऐसे बहुत सारे ट्रेड है जिसपे स्किल डेवलपमेंट के वो करवाया जा रहा है सरकार की ओर से और हमारी जो WCL कंपनी की ओर से। उसमें कई करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों को रोजगार देने के लिए शिक्षित किया जा रहा है, उसको सिखाया जा रहा है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि WCL समय समय पर पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी बहुत जागरूक रहती है और मोटिवेशनल स्पीकरों के माध्यम से वो लोगों में हमेशा जन जागृति कार्य करने का कोशिश करती है। और साथ ही साथ अभी सर ने कहा कि रोजगार के भी अवसर प्रदान करती है। रोजगार के अवसर मतलब कई जगहों पर महिला उद्योजकों को भी बढ़ावा देने का कार्य WCL के माध्यम से होता है। सर आगे क्या प्लानिंग बताइए आप? नहीं, अभी तो मैं तो आपने जो बोला पहले तो सबसे पहले जानकारी में दूं। आज की डेट में नागपुर और महाराष्ट्र में कम से कम विदर्भ में सबसे बड़ी कंपनी WCL है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमारा जो टैक्स है जनरेट करके स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है। और आप ये सोच लीजिए जब 32,000 हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं और 25 से 30,000 हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है, तो आप ये सोच लीजिए हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कम से कम 5 लाख लोगों को रोजगार लगा के रखे हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और लोगों को रोजगार देने का। तो ये कंपनी को हम लोग आगे बढ़ाएं, हम लोग मिलकर, क्योंकि देखिए ये कोयला जो है, कोयला ज्यादा निकलेगा, अच्छी क्वालिटी का निकलेगा तो बिजली उतनी सस्ती और अच्छी मिलेगी। देखिए बिजली और रहेगी तभी उद्योग चलेगा और बाकी सब कुछ होगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही सर आपने। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को आप WCL के माध्यम से कुछ मैसेज दीजिए। मैं अपने WCL में जो काम कर रहा हूँ उसके हिसाब से सिर्फ मैं अपना यही बोलूँगा कि हमारे जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं या जान कर रहे हैं कि लगातार मेहनत करने वाले को कहीं पर भी किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई करके कहीं न छोटा काम रहे या बड़ा काम कभी भी कोई छोटा नहीं होता है। सोच छोटी बड़ी हो सकती है। आप शुरुआत करें रोजगार के लिए, अच्छे कामों के लिए, देश को बढ़ाने के इसमें हमारा योगदान वैसे भी है, लेकिन हम आप लोगों को आगे बढ़ा सके, आपके माध्यम से हम किसी लोगों का अच्छा कर सके, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात रहेगी। और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि WCL से संबंधित कभी भी कोई भी मामले में कोई ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आप लोग हमसे संपर्क करें, और नहीं अगर हमारी भी कोई कमी दिखे तो ये चैनल में आकर हमें बोले, ये इतना खुला कर दो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, कारा न्यूज के स्टूडियो में आज मैंने खास तौर पर आमंत्रित किया था शिव कुमार यादव सर को, जिनसे उम्मीद करती हूं कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो मिल गए होंगे। और साथ ही साथ जैसा कि शिव कुमार यादव सर ने कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी, चाहे आपको समस्या हो या फिर किसी चीज़ की जानकारी लेना चाहते हैं आप, तो सीधे WCL के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आपकी सभी समस्याओं का होगा समाधान हमारे पास, क्योंकि हमारे पास है शिव कुमार यादव सर। कारा न्यूज के स्टूडियो में खास मुलाकात इस कार्यक्रम के तहत मैं रूपा पंडित देती हूं आप सभी को इजाजत, और आप देखते रहिए कारा न्यूज। सर एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।